सुंडी गरुड़ देगी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय बेगी। गावत वेदा पुराण अष्टदश। शहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धना संतान को सर्वस। सार अंश सपते सब ही के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणे विषय रस फीके। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती। गगन रोग भव मोर्य मीते। तात पात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय बेगी। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सची पुरंदराभ्यां नमः। स्वस्ति श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। वर्णानां मर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरधरान्
फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा आकाशात् पतितं तोयम् यथा गाच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवम् प्रति गच्छति अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम् तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्ता बात जातम नमः लोकाभिरामं रणरंगं गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो व्यासु कृपा निरमल मति पावो जासु कृपा निरमल मति पावो महावीर बिन हनुमाना महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस बखाना राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनि हारी से मेरे राम मेरे राम सिया राम मैं सब जग जाने सिया राम सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने सिया राम सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने
सीताराम जी महाराज की बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज की बोलिए, श्री शंकर भगवान की जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय हमारे राघवेंद्र सरकार की बड़ी दया और कृपा, आज कथा का 6वां दिवस प्रारंभ हो गया है। हम सभी निरंतर इस राम कथा रूपी गंगा में नित्य अपने को सराबोर करते हैं। कहते हैं ना, ये ऐसी गंगा है महाराज, इस गंगा में जो कोई भी गोता लगाता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी। हाँ जी, वैसे धीरे धीरे समय गुजर रहा है महाराज। आज 6वां दिन है और पता ही नहीं चला कि 5 दिन कब पीछे व्यतीत हो गए। चाहे समय सुख का हो, चाहे समय, देखिए जीवन में सुख और दुख ये तो आते ही रहते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, सुख में महाराज लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब कष्ट आता है तब याद करते हैं। इससे तो अच्छा है कि अपने ठाकुर जी को कभी भुलाना ही नहीं चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। चाहे सुख का समय हो और चाहे दुख का समय हो, लेकिन हमारे राम जी हमारे हृदय में होने चाहिए। हाँ जी, आइए 2 बार भगवान का स्मरण करें और बड़ी सुंदर कथा से हम लोग जुड़े। राम जी का चरित्र बड़ा प्यारा है। हे अवध बिहारी धनुधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय हो धनुधारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। दुनिया के संकट भयहारी, तुम्हारे चरणों में। दुनिया के संकट भयहारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। तालियों की सेवा जय हो। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर
नस में राम समाओ तुम, नस में राम समाओ तुम, नस नस में राम समाओ तुम। नस में राम समाओ तुम। तुम रे हैं हम, तुम रे हैं हम रे हो तुम रे हो। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, हे अवध बिहारी धनुधारी, हे अवध हरि बोल। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, जय सिया राम। पापिया जापी नर नारी, पापिया पापिया जापी नर नारी, इन चरणों से जिनकी यारी, इन चरणों से जिनकी यारी, उनके हरि को तुम है हारी, उनके जय हो। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, जय हो। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, घर में बन में मैं जहाँ भी रहूं, घर में जय हो। घर में बन में मैं जहाँ भी रहूं, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता
राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय हो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, जय हो हरे सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री सीता, बोलिए श्री शंकर भगवान की। कल हम सभी ने बड़े ही भाव से राम जी के विवाह का प्रसंग स्मरण किया और आनंद लिया था। चारों भाइयों की बारात अवधपुर में वापस आ जाती है। जब चारों भाई अवधपुर आ जाते हैं तो यहां से बड़ा सुंदर प्रसंग जिसका प्रारंभ हो रहा है। गोस्वामी बाबा अयोध्या कांड में बड़ी सुंदर सी ये चौपाई कहते हैं। जब तेरा राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। हमारे प्रभु का जिस दिन से विवाह हुआ है ना, अब तो महाराज अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं। चारों तरफ बड़ी ही खुशहाली है, बड़ा ही आनंदमय माहौल है महाराज। एक दिन का जिक्र है, राजा दशरथ जी महाराज ये अपने राज दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो इन्होंने आज एक दर्पण देखा है महाराज। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। क्या देखा? कि देखा कुछ बाल सफेद हुए,
देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा देखा। कुछ बाल सफेद हुए, देखा कुछ जय हो। बाल सफेद हुए, चौथे पन को देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। कुछ बाल एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। अच्छा, ये दर्पण, सोचनी बात यह है, इन्होंने देखा जो है दर्पण, वो दर्पण है कौन सा? कोई राजा अपने सिंहासन पे शीशा रखेगा? दर्पण का अर्थ होता है शीशा, नहीं रखेगा। तो इन्होंने दर्पण देखा कौन सा? ये दर्पण है महाराज, मनरूपी दर्पण। वो दो पंक्तियां नहीं गाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से पढ़ो न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से पढ़ो न को। जय हो। मन उजियारा कर ले बंदे, मन उजियारा कर ले बंदे, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन
राजा दशरथ ने कौन सा शीशा देखा? मनरूपी, मनरूपी दर्पण देखा है। सोचने लगे कि अब तो वृद्धावस्था है, अब हम अपने राम को अयोध्या का राजा बना दें। अब तो चौथापन है महाराज। सोच ही रहे थे, आहा, गुरु जी की याद आई। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के प्रणाम किया। प्रभु, मेरे मन में एक अभिलाषा है। गुरु जी ने कहा, अरे राजन, क्या अभिलाषा है, व्यक्त कीजिए। आज राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी को बताते हैं कि अब मेरा मन यही कहता है कि राजपाट के धंधों से अपने मन को हटा के मैं दूर हो जाऊं और बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दूं। महाराज, गुरु वशिष्ठ जी ने जब यह बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ी ही सुंदर आपकी अभिलाषा है। गुरुजी, आप देर मत लगाएं, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके हमें अतिशीघ्र बता दें। गुरुजी ने जब मुहूर्त देखा ना, तो राजा दशरथ को बताया कि कल का ही दिन मिल रहा है महाराज, उसके बाद में 14 वर्षों के बाद मुहूर्त मिलेगा। अच्छा, कल का ही दिन? हाँ राजन। अब तो राजा दशरथ ने राज दरबार में आकर के प्रजा समाज जोड़ा और महाराज सभी को बता दिया कि कल हमारे राम इस अयोध्या के राजा बनेंगे। जब अयोध्या वासियों ने राजा बनने की बात सुनी तो सभी बड़े प्रसन्न हैं। घर बड़े सुंदर सुंदर सजाए, गलियों गलियों में महाराज पुष्प बिछा दिए गए। हर घर में आज आनंद होने लगा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। चौक पूरे गए महाराज, चौक पुराओ माटी रंगाओ, क्योंकि आज मेरे राम राजा बनेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ जय हो। माटी
सभी बड़े महाराज प्रसन्न हैं। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई, बड़ा आनंद मनाने लगे अयोध्यावासी, क्योंकि कल हमारे राम राजा बनेंगे ना। अच्छा, जब ये उत्सव देवताओं ने देखा, अब देवता इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। ये क्या होने जा रहा है? भगवान ने काहे के लिए अवतार लिया और ये तो राजा बनने जा रहे हैं। अरे, असुरों से हमारी मुक्ति कैसे होगी? इस धरती का पाप कैसे दूर होगा? अब तो महाराज देवतागण माता सरस्वती के पास गए। शारदा मैया जो बुद्धि की दाता है, बोलिए सरस्वती मैया की जय। माता सरस्वती के पास गए और महाराज जाकर के कहा, अरे मैया, सब उल्टो है न जाए रहो। अरे का भयो लाला, प्रभु ने अवतार लिया है धरती का बोझ कम करने के लिए। वो तो आज अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, और जब राजा बन जाएंगे तो कैसे पृथ्वी का बोझ दूर होगा? हैं? असुरों का बोलबाला बहुत बड़ा हुआ है। तो आज शारदा मैया ने क्या किया? शारदा मैया आकर के अब अयोध्या में देखती हैं कि मैं किसकी बुद्धि फेरूं जिससे ये कार्य निष्फल हो जाए। माता सरस्वती अयोध्या में आकर के एक दासी को देखा। ये दासी कौन है? एक कैकेयी की दासी जिसका नाम है मंथरा। हाँ, मंथरा को देखा महाराज, और मंथरा के ऊपर माता सरस्वती ने अपना प्रकोप कर दिया। एक कैकेयी की बड़ी मुंह लगी दासी थी ना, इसका नाम मंथरा। कि नाम मंथरा मंदमती, के कई चेरी केरी, अजस पिटारी ताहि करे, गई गिरा मति थे। नाम मंथरा मंदमती है, एक कैकेयी की दासी है। अब जब माता सरस्वती का इस पर प्रकोप हुआ ना, तो इसकी बुद्धि जो थी वो पलट गई महाराज, और इसने अवध में जो आनंद हो रहा है, जो घर घर में चौक पूरे देखे, द्वारे द्वारे बंधन वारे लगी हैं महाराज। अब इसने आकर के पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अवधपुर वासियों ने बताया, अरे मंथरा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, ये क्या हो रहा है? अवधपुर वासी कहते हैं कि अब अयोध्या के राम राजा बनेंगे, तो को मालूम ना है? अब मंथरा ने जब यह बात सुनी महाराज, तबे दौड़ी दौड़ी कैकेयी मैया के भवन में पहुंची, क्योंकि माता सरस्वती ने इस पे प्रकोप किया है। अब कैकेयी मां श्रृंगार कर रही थी, ये गेट पे जाकर के खड़ी हो गई रूनी धुनी सी। मैया ने कहा, अरे मंथरा, आज कितना खुशी का दिन है और तू ये कैसा रूप बनाए, रूनी धुनी खड़ी है, क्या बात है? अब तो महाराज मंथरा बोले ही नहीं।
2-3 बार जब आवाज लगाई, मंथरा तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तब मंथरा ने कहा, अरे रानी, ये क्या होने जा रहा है? तुम्हारे साथ विश्वासघात हो रहा है। विश्वासघात? हाँ, तुम्हें याद नहीं, जब राजन ने तुमसे विवाह किया था तो तुम्हें कुछ कहा था। क्या कहा था? तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। और मालूम क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया राजा ने। जैसे ही माता केकई ने सुनी तो केकई मैया ने अंदर से फटकार लगाई, अरे चुप हो जा मंत्रा, अरे घरफोरी, तुझे कहने में शर्म नहीं आती है? अरे मेरे भरत में और मेरे राम में क्या अंतर है? चाहे राम राजा बने चाहे भरत, तुझे इससे क्या लेना देना? अरे दुष्टा, मौन हो जा, चुप हो जा, ये क्या कहती जा रही है? फिर तो महाराज मंथरा चुपचाप खड़ी, फटकार लग गई है ना। अभी मन ही मन सोचे कि अगर राम राजा बन गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी बुद्धि पर स्वयं साक्षात सरस्वती माता बैठी है ना। तभी मालूम क्या बोली? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, को नृप होई हमई का हानि। अरे रानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, चाहे लखन राजा बने। अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राजा बने। आहा, अब महाराज ये 2-4 सौतों की कहानी सुनाने लगे, सौत की कहानी, क्योंकि कैसे ये कार्य निष्फल हो जाएगा। इसने एक कथा कद्रू और विनीता की सुनाई कि कद्रू विनतहि दीन दुख तुम ही कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से हैं लखन राम के नेव। जिस प्रकार से कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, कद्रू ये है नागों की माता और विनीता ये गरुड़ की माता। एक बार दोनों में बहस हो गई कि सूर्य देव के जो घोड़े हैं ये सफेद हैं या काले। तो विनीता ने कहा
कि सूर्यदेव के घोड़े सफेद हैं। कद्रू कहने लगी नहीं नहीं, सूर्यदेव के घोड़े काले हैं। अब दोनों में महाराज बहस हो गई। कद्रू ने कहा कि जो कोई जीतेगा, हम दोनों में से अगर हम जीत गए तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और यदि आप जीत गए तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। छल से महाराज कद्रू ने नागों को आदेश दिया, जाओ और सूर्यदेव के घोड़ों में जाकर के आप सब लिपट जाओ, क्योंकि घोड़े काले नजर आए। छल से विनीता को महाराज कद्रू ने बड़ा दुख दिया। जब 2-4 सौतों की कहानी सुनाई ना, तब केकई के ऊपर भी असर होने लगा। देखिए, सत्संग चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा, असर तो पड़ेगा ही। अभी तक तो केकई मैया की बुद्धि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब उसने 2-4 सौतों की कहानी सुनाई, असर आ गया। तू ठीक कहती है मंथरा, तू ठीक कहती है, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। अरे दासी, अब ये बता कि हमारा भरत राजा कैसे बनेगा, कुछ उपाय बतला दे। तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है। आहा, अब तो महाराज मंथरा अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा बाकी केकई के ऊपर काम कर गया। अब देखिए, मंथरा ने उपाय बतलाया। क्या उपाय बतलाया? कि रानी, तुम्हें याद होगा एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो राजा ने तुमको 2 वरदान दिए थे, और वो वरदान तुम्हारे आज तक राजा पर ठाती हैं, मतलब उन पर बाकी हैं। तुम ऐसा करो, तुम उन 2 वरदानों में, आपको मैं बतला रही हूं, एक वरदान में भरत को राज तिलक मांग लो, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। और मालूम क्या मांगना? सुतहि राजू रामहि बनवासु, सुतहि राजू रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सहित हुलासु, सुतहि राजू रामहि बनवासु, जय हो। क्या मांगा? कहा है कि राजन से तुम अपने सुत को राज मांग लेना, राज तिलक, और राम को 14 वर्षों का वनवास। लेकिन मंथरा, मैं मांगूंगी कैसे? अब देखो, मंथरा यहाँ
केकई को पूरी शिक्षा दे रही है, पूरी ट्रेनिंग बता रही है कैसे क्या करना है, हैं? जाओ और जाकर के तुम कोप भवन में चली जाओ। अरे जो वस्त्र है ना, इनको थोड़ा थोड़ा फाड़ लो, केस बिखेर लो, श्रृंगार बिगाड़ लो। आज के कई मंत्रा की बातों में आ गए और महाराज को भवन में जाकर के जैसा मंत्रा ने बताया वैसा ही किया। सब वस्त्र किए हैं तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के केस बवाल हुए। वस्त्रों को तार तार कर दिया, श्रृंगार बिगाड़ दिया है महाराज। बेंदी मस्तक से छुटा करके अलग फेंक दी। जो हाथों में चूड़ियां पहने हैं वो चूड़ियां तोड़ दी। अब तो महाराज धीरे 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 सांझ का समय आ गया। जब राजा दशरथ अपने राज दरबार से महलों में आए तो देखिए राजा दशरथ जो है ना, ये तीनों में सबसे ज्यादा स्नेह केकई को ही किया करते थे। ये राज दरबार से सीधे केकई के भवन में गए। महाराज मैं ये संदेशा पहले केकई को सुनाऊंगा कि हमारे राम कल राजा बनेंगे। केकई बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। राजन जैसे ही केकई मैया के भवन में पहुंचे तो केकई भवन में है ही नहीं। पूछा केकई भवन में नहीं है, कहां है? पता लगता है कि आज केकई मैया कोप भवन में बैठी है। कोप भवन में अब तो राजा ने जैसे ही कोप भवन का नाम सुना तो महाराज खड़े के खड़े रह गए, सकुचे रह गए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कोप भवन सुनि सकुच उराओ, 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 भवन सुनि सकुच उराओ, भय बस अग परई न पाओ, भय बस अग परई न पाओ। राजन वहीं के वहीं पर खड़े रह गए। महाराज कोप भवन में केकई का जाना क्या कारण है? अब तो महाराज हल्के हल्के पैर आगे बढ़ाते हुए महाराज दशरथ कोप भवन में प्रवेश करते हैं और जाकर के जैसे ही केकई माता को देखा, केकई का बिल्कुल निराला रूप है। यहां सब वस्त्र फटे हुए, तार तार है वस्त्र, मस्तक पर बेंदी नहीं, हाथों में चूड़ी नहीं, महाराज श्रृंगार भी उजड़ा हुआ है। अरे राजन ने कहा, रानी ये कैसा तुम्हारा श्रृंगार? क्या किसी ने आपको कुछ कह दिया क्या? लेकिन आज केकई बोल नहीं रही हैं, जमीन पे ऐसे पड़ी हैं जैसे महाराज कोई नागन फुसकार रही हो। हा? अब तो राजा दशरथ बार बार कहते हैं, किसी ने क्या कोई पीड़ा पहुंचाई है? बताओ। केकई धीरे से उठ करके बैठ गई।
राजन फिर बोले, अरे रिसाने का कारण तो बताओ, कुछ मांगना चाहती हो, क्या कारण है, क्यों रिसाई हुई हो, क्यों गुस्सा हो? हे प्राण प्रिय, उठो, अब उठ करके 16 श्रृंगार करो। गोस्वामी बाबा एक बड़ा सुंदर यहाँ पर पद लिखते हैं, के ही है तुरानी रिसानी पर सत पानीपति निवार है। मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहार है। पति भवताप्यता बस काम कौतुक देखई, बस काम कौतुक देखई, बस काम कौतुक देखई। कही हे तुरानी रिसान। अरे रानी, रिसाने का कारण तो बताइए, आप गुस्सा क्यों हैं? अरे कुछ मांगना हो तो मुझसे मुंह खोल करके कहिए ना। आज रानी कहने लगी, अरे चुप हो जाओ राजन, मैं तुम्हारी हूं ही कौन है? राजा दशरथ ने सुना, ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हूं ही कौन? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं तुम्हारी कौन हूं? अरे राजन, क्यों मुझे सताने के लिए यहां चले आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। जब स्वार्थ की बात सुनी तो राजा दशरथ कहने लगे, अरे रानी, मैंने भला आज तक आपसे कौन सा स्वार्थ रखा है? आप ये क्या कह रही हो? रानी, तुम्हें क्या हो गया है? राजन, अब मैं कैसे कहूं अपने मन की बात? राजा दशरथ कहने लगे, नहीं नहीं रानी, आप मुंह खोल करके कहिए, क्या कहना चाहती हो? अरे क्या मांगना चाहती हो? जब मांगने की बात सुनी ना तो कैकेयी ने तुरंत कह दिया, अरे मांगने मांगने की रट लगा रखी है, कभी कुछ दिया भी है ना? कुछ दिया है कभी मुझे? रानी, क्या मांगना चाहती हो? बताओ, आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने राम की सौगंध खा करके कहता हूं, आज जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब तो महाराज कैकेयी ने देर नहीं लगाई और मालूम क्या कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। याद करिए राजन, जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, तो आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, और आज मुझे वो मेरे 2 वरदान दे दीजिए। राजा दशरथ कहने लगे,
अरे रानी, तो कहो, जल्दी कहो, क्या मांगना चाहती हो? मैं देने के लिए अतिशीघ्र तैयार हूं। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मांगो मांगो, आप देर मत करो। केकई ने जब मांगा है ना वरदान, तो गोस्वामी बाबा यहां पर बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, क्या देहु एक बर भर तहि टीका। देहु एक बर भर तहि टीका। और मालूम, जब दूसरा वरदान मांगा है ना, तो हाथ जोड़े हैं, हाथ। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, दूसर पर मांगहु कर जोरी, दूसर पर मांगहु कर जोरी, दूसर पर मांगहु कर जोरी, दूसर पर मांगहु कर जोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, जब दूसरा वरदान मांगती है ना, दूसर बर कर मांगहु कर जोरी, हाथ जोड़ करके मांगती है। क्या कहा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवास। 14 वर्षों का वनवास। अरे राजा दशरथ ने जब ये सुना, रानी क्या तुम मुझसे मजाक करती हो? ये मजाक की बातें छोड़ो। रानी ने कहा, राजन ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। हाँ, यदि आपको ये 2 वरदान देने हैं तो हाँ करिए, नहीं तो मुझे मना कर दीजिए। राजा दशरथ बड़े अंदर से व्याकुल हो गए। अरे आज केकई को क्या हो गया? ये केकई क्या मांग रही हैं? मेरे राम को वनवास, वो भी 14 वर्षों का। रानी ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। यदि आपको देना हो तो हाँ कर दीजिए, ना देना हो तो मना कर दीजिए। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और उधर राम की सौगंध खा चुके हैं। आहा। अब देखो रानी एक ताना भी लगाती है। क्या? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब तो राजन बड़े ही दुखित हैं कि कहीं आज तूने मांगा तो मांगा क्या? अरे रानी ये वरदान जो तूने मांगा है, अगर मैंने इस वरदान को दे दिया तो तू विधवा हो जाएगी। दुखित होकर के राजन अपने मुख से कहने लगे,
मांग तरसेगी सिंदूर को, ऐ रानी भाल तरसेगा बिंदिया को, मांग तरसेगी सिंदूर को, भाल तरसेगा बिंदिया को, और तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। के कई तूने लूट लिया, 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 के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हाथ तरसेंगे कंगन को, ऐ रानी हाथ तरसेंगे कंगन को, कान तरसेंगे कुंडल को, हाथ तरसेंगे कंगन को, कान तरसेंगे कुंडल को, हाथ तरसेंगे कंगन को, कान तरसेंगे कुंडल को, और तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। दशरथ के खजाने को लूट लिया, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। अरे केकई, ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरा खजाना लूट लिया है ना। आज राजा दशरथ कहते कहते महाराज जमीन पर गिर पड़े। अब तो महाराज धीरे धीरे रात्रि गुजरने की ओर है। राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए कराह रहे हैं। रानी, तुमने मांगा तो मांगा क्या, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तो महाराज जब सुबह हुई ना, सवेरा हुआ, तो अवधपुर वासियों का पूरा जत्था राजा दशरथ जी के द्वार पर बड़ा प्रसन्न होकर के आया है, क्योंकि आज हमारे राम राजा बनेंगे ना। लेकिन आज सूर्य ऊपर चढ़ गया। अभी राजा दशरथ
राज दरबार में उपस्थित नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे सुमंत, बड़ी देर हो रही है, जाओ और जाकर के देखो, अभी राजन अपनी सैया से उठे नहीं, अभी क्या निद्रा ही कर रहे हैं। सुमंत जी, इन्हें पता लगा कि रानी कैकेयी और राजा दशरथ गोप भवन में हैं। तो सुमंत जी गोप भवन में जाकर के जब राजा का दर्शन करते हैं ना, देखते हैं कि राजा दशरथ जमीन पर महाराज मछली की भांति तड़प रहे हैं। जैसे जल से मछली को निकाल दो, उसी प्रकार से आज राम 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 यही रट लगा रखी है। सुमंत जी ने जब एक कारण पूछा तो कैकेयी ने कहा कि जाओ और तुम जाकर के राम को अतिशीघ्र यहां ले आओ, कारण तुम्हें विदित हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। सुमंत जी को भवन से निकलकर राम के भवन में गए। अरे राम, चलो चलो, तुम्हारी मैया ने तुम्हें बुलाया है। मैया ने? हाँ, हमारे राम जी सुमंत जी के साथ में आज महाराज गोप भवन में आते हैं ना, और जब पिता को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं तो मन में शंका हो जाती है। माता से कहते हैं, मैया ये बतलाओ पिताजी को क्या हुआ है, क्या कारण है, ये पिताजी जमीन पर ऐसे पड़े हैं, क्या इनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है, क्या कोई पीड़ा तो नहीं है। आहा। राजा दशरथ ने जब राम के ये बयान सुने ना, तो राम राम बोलना चाहा, उससे पहले कैकेयी बोल पड़ी। राम, आपके पिताजी को आप पर बड़ा स्नेह है, राजे तुम पर बहुत स्नेह, तुम पर बड़ा प्रेम है। अब तो कैकेयी पूरा वृत्तांत बताने लगी। हे राम, मेरे आपके पिताजी के ऊपर 2 वरदान थे। इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने के लिए कहा था। देन कहे मोय दुई वरदाना, और आज मैंने वो वरदान दोनों मांग लिए। अरे मैया, तुमने वरदान में क्या मांगा? कैकेयी मां बताती हैं कि तुम्हारे छोटे भाई भरत को इस अयोध्या का राजपाट और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। राम जी ने जब यह वचन सुने महाराज, तो राम बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज का बेटा होता ना तो घर में कलेश कर डालता है? और राम जी माता की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा छोटा भैया अयोध्या का राजा बनेगा। गोस्वामी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं यहाँ पे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी जननी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जो भी तुम वचन अनुरागी, जो भी तुम
आजो सन्मुख आजो सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी जमीन पर पड़े हैं कि कई कहने लगे अरे लाला तुम पर तुम्हारे पिताजी को बड़ा स्नेह है ना, तो इन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, इससे खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। राम जी आते महाराज कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया ने देखा, अरे राम तुम अभी ऐसे घूम रहे हो, तैयार भी नहीं हुए, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा ना, राजतिलक होगा। राम जी हाथ जोड़ करके माता कौशल्या से कहते हैं, मैया तो कोई खुशखबरी सुनाई दे। है खुशखबरी? हाँ मैया कहो लाला, क्या कहना चाहते हो? अरे मैया पिताजी ने मालूम है अब अयोध्या का राजा मैं नहीं, मेरा भरत बनेगा मैया, और पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। क्या कहा? ये नहीं कहा मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया। माँ अयोध्या का राज मेरा छोटा भैया भरत करेगा ना, और मैं जंगल का राजा। आज पिताजी ने हमारे लिए ये कह दिया है। लेकिन माता कौशल्या ने जब ये सुना तो कहने लगी, लाला केवल पिताजी के कहने से क्या होता है? नहीं नहीं मैया, उसमें माता की भी इच्छा है। माता की इच्छा है? हाँ, कि कई मैया ने भी कहा है। अब तो कौशल्या मैया चुप हो गई महाराज, क्योंकि केकई ने जब कह दिया है तब अब कैसे बात काट सकती है ना। उसी समय ये बातें हो ही रही थी। माता सीता ये सुन रही थी खड़ी खड़ी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैया मुझे सुबह होते हुए